अगर ये जो शेड्यूल आप फॉलो करोगे ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, आपका रिवीजन होने वाला है। तो थ्योरी भी क्वेश्चंस के फॉर्म में आएगा, तो क्वेश्चंस करना काफी जरूरी है। खाली नोट्स को देखते रहने से एग्जाम क्लियर नहीं होता है। अपना प्लान खुद बनाए। उस प्लान को बनाते टाइम आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। कोई भी टॉपिक रिवाइज करो तो उसका शॉर्ट नोट्स रेडी हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो बनाइए शॉर्ट नोट्स। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। तो गेट 2027 160 डेज के आसपास है, 6 मंथ्स, 5 to 6 मंथ्स, 5.5 मंथ्स है आपके पास। तो हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का पढ़ाई हो चुका होगा, वो लोग रिवाइज कर रहे होंगे, ठीक है। और बहुत लोग रिवीजन प्लान के बारे में सोच रहे होंगे, ठीक है, या फिर क्या एग्जैक्टली करना चाहिए, ठीक है, कि हमारा रिवीजन अच्छे से हो, ठीक है। तो देखिए, रिवीजन प्लान एग्जैक्टली नहीं होता है कुछ, क्योंकि सब स्टूडेंट्स अलग हैं, हर स्टूडेंट का अपना अपना तरीका होता है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग का प्रिंसिपल्स क्या होना, जब रिवाइज कर रहे हैं किन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और किन चीज़ों को कैसे टाइप से हम रिवाइज कर सकते हैं, तो उस पर ध्यान देना है। और अगर मेरी माने तो आप लोग कोई लंबा चौड़ा प्लान मत बनाइए। ऑलवेज टेक इट लाइक 1 वीक या 10 डेज, इस टाइप का छोटा छोटा प्लान बनाएं और फिर प्लान को अपडेट करते रहें। दैट इज मोर बेटर। एंड आपका एक टारगेट लिस्ट होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स हमारे ज़्यादा रिवाइज हो सकते हैं अच्छे से, और करना चाहिए भी उन्हें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, मैं फिर से उसको रिपीट करूंगा कि हमारा जो पूरा सिविल का सिलेबस है उसमें से 200 टॉपिक्स ऐसे हैं, ठीक है, 200 टॉपिक्स ऐसे हैं जो जिसमें से 70 to 80% पेपर आपका आ जाता है। 70 to 80% पेपर इन्हीं 200 टॉपिक्स में आता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको ये कंप्लीट करना है, प्लस इसमें से ज्यादा रिवाइज करना है, ठीक है ना। तो ये जो 200 टॉपिक्स हैं सिविल के, ये मैंने अपने ग्रुप में शेयर कर रखा है। तो अगर आप सर्च करोगे सत्यजीत सर PW टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, तो इसमें आपको ये फाइल्स में जाने से आपको ये टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे, और इस टेलीग्राम ग्रुप में जब आप फाइल्स में जाओगे तो आपको ये 200 टॉपिक्स मिल जाएगा, और एक 400 टॉपिक्स का भी PDF मिलेगा। एक 200 मिलेगा, एक 400 मिलेगा, ठीक है, एक 200 मिलेगा, एक 400 मिलेगा। मतलब ये जो 400 टॉपिक्स हैं इसमें से 200 टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपका 80% पेपर इसी में से आने वाला है, और जो रेस्ट 200 है उसमें से आपका 20% पेपर आने वाला है, ठीक है। ये हमारा बॉटम लाइन हो गया, ठीक है। तो ये जो 200 टॉपिक्स हैं, आपको मेक श्योर करना है कि इसको आपको एटलीस्ट 3 से 4 बार तो रिवाइज करना ही है। 3 से 4 बार आपको रिवाइज करना ही है। और जो हमारे बाकी रेस्ट 200 टॉपिक्स, ठीक है, रेस्ट 200 एटलीस्ट आप एक बार तो उसको रिवाइज करके जाइए, कंप्लीट करके एक बार तो रिवीजन करके जाइए। अब देखो, ये तो मैंने मिनिमम बोला है, अगर ज्यादा कर सकते हो तो अच्छी बात है। अगर आप बोलोगे नहीं सर मैं तो यहाँ पे 6 बार रिवाइज करूंगा, बहुत अच्छी बात है। मिनिमम की बात हो रही है कि मिनिमम आप 3 से 4 टाइम से इनको ज्यादा फोकस करेंगे और इसको थोड़ा कम फोकस करेंगे, बट फोकस करेंगे। पढ़ाई तो सब कुछ करना है, ठीक है ना, पढ़ाई तो सब कुछ करना है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है ज्यादा फोकस किस पे करना है, कम फोकस किस पे करना है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा बॉटम लाइन। इसके बाद जब आप रिवाइज कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपको एक शेड्यूल में करना या फिर चेकलिस्ट बनाना बड़ा डिफिकल्ट है। तो इसीलिए रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, यू ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज। आप क्या कीजिए, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज में क्या होता है, टेस्ट सीरीज में सबसे पहले आपका होता है टॉपिक वाइज टेस्ट। तो टॉपिक वाइज टेस्ट है, उसमें आपको क्या करना है, वहां पे पूरा लाइन में दिया होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट दिया होगा। तो मान लीजिए टॉपिक वाइज टेस्ट आपका, मान लो कि 25 टॉपिक वाइज टेस्ट, ज्यादा भी हो सकता है, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो फिर क्या करना है, एक एक टॉपिक वाइज टेस्ट में जाना है, उसका सिलेबस देखना है, उन टॉपिक्स को कंप्लीट करना है, और फिर उसका टेस्ट देना है। उससे क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका रिवीजन हो जाएगा, राइट, ठीक है ना। तो एक शेड्यूल में पढ़ जाएगा, तो बेस्ट है। शेड्यूल में पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है, टेस्ट सीरीज दो। टॉपिक वाइज टेस्ट हो गए, उसके बाद
नेक्स्ट जब सारे टॉपिक वाइज टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे किसी भी सब्जेक्ट का, देन आप क्या करेंगे, फिर आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देंगे। फिर मान लो आपका 2-3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, फिर उन सब्जेक्ट को मिक्स करके दिया जाता है मिक्स्ड सब्जेक्ट टेस्ट, तो फिर आप मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट देंगे। अगर ये जो शेड्यूल आप फॉलो करोगे, ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, आपका रिवीजन होने वाला है, ऑटोमेटिक रिवीजन होगा। ओके, सो माय सजेशन इज यू गो फॉर टेस्ट सीरीज, ठीक है ना। ऑब्वियसली आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। उस मान लो सिलेबस, मान लो कि मैं एक सब्जेक्ट का टॉपिक्स दे रहा हूं, तो एटलीस्ट वो सब्जेक्ट तो कंप्लीट होना चाहिए ना, बिना कंप्लीट करके कैसे टेस्ट देंगे, ठीक है ना। तो टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, और फिर मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट, ये आपको चलाना है नवंबर दिसंबर तक। आपको मेक श्योर करना है कि आपका नवंबर एंड दिसंबर स्टार्टिंग में यू शुड मेक श्योर दैट कि आपका हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट कंप्लीट हो गया है। ये आपको मेक श्योर करना है कि ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ताकि नवंबर एंड और दिसंबर स्टार्टिंग में आप फुल सिलेबस टेस्ट दे सको। यस, फुल सिलेबस, फुल जो सिलेबस का मॉक टेस्ट होता है, फुल सिलेबस टेस्ट या फिर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, गेट मॉक टेस्ट, वो आप देना शुरू करो। जैसे मैंने कहा कि आपको ये चीज करना है ताकि क्या हो, आप ऑटोमेटिकली शेड्यूल में पढ़ रहे हैं। अब क्या रिवाइज करना है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या रिवाइज करना है, देखिए आप जब गेट का तैयारी कर रहे हो तो आपका 80% क्या आने वाला है, न्यूमेरिकल्स आने वाला है, एंड ऑब्वियसली 20% थ्योरी भी आएगा। तो थ्योरी भी क्वेश्चंस के फॉर्म में आएगा, तो क्वेश्चंस करना काफी जरूरी है। खाली नोट्स को देखते रहने से एग्जाम क्लियर नहीं होता है, ठीक है ना। नोट्स कोई देख रहे हैं, ठीक है ना, नोट्स को खाली देखना नहीं है, नोट्स तो देखना ही है। क्वेश्चन जितना सॉल्व करोगे उतना बेटर है, जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना बेटर है। तो टेस्ट सीरीज में तो क्वेश्चंस होंगे ही, ओके। बट मान लो टॉपिक वाइज टेस्ट आप दे रहे हो, तो उस टॉपिक में पहले आपको कुछ पढ़ना होगा ना। तो क्या पढ़ना है, आपका शॉर्ट नोट्स, ठीक है ना। अब देखो अभी तक आपका हर जो सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हुआ है उसका शॉर्ट नोट्स रेडी हो जाना चाहिए। अगर शॉर्ट नोट्स बनाने में आपको हेल्प चाहिए, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एआई, ओके, यू कैन टेक द गूगल जेमिनी और गूगल प्लस एआई का लेके शॉर्ट नोट्स आइदर खुद रेडी करो या फिर हेल्प लेके रेडी करो, बट रेडी करो। तो सबसे पहले आपको किसी भी टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं, पहले उस टॉपिक या फिर उस चैप्टर का या फिर उस सब्जेक्ट का आपको शॉर्ट नोट्स पर पढ़ लेना है, ठीक है ना। और सेकंड क्या करना है, उसका फॉर्मूला लिस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फॉर्मूला लिस्ट। उस फॉर्मूला लिस्ट को पूरा अच्छे से एक बार देखना है, ठीक है ना। बस आपने शॉर्ट नोट्स पर रिवाइज कर लिया, फिर फॉर्मूला लिस्ट देखना है और उसको फिर से खुद पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपको जो क्लासरूम में क्वेश्चंस कराए गए हैं, क्लासरूम क्वेश्चंस, ठीक है, एंड डीपीपी में जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करना है। फिर चौथा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, ठीक है। अगर आपने ये 4 कर लिया, ये रिवीजन हो गया। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ रिवीजन। वैसे आपने ये सब रिवीजन पहले भी किया होगा, ऑब्वियस बात है, बट तो आप शेड्यूल एग्जैक्टली सबका अलग हो सकता है, तो अपना शेड्यूल खुद बनाइए, ठीक है ना। आपका जो भी सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है उसका टॉपिक वाइज देना शुरू कर दीजिए, फिर सब्जेक्ट वाइज एंड देन मिक्स सब्जेक्ट। जैसे कि कहा मैंने, लंबा प्लान मत बनाइए, 1 वीक और 10 डेज का प्लान बनाइए। अभी मैं आपको 6 महीने का एक बड़ा सा प्लान बना कर लिख कर दे दूंगा तो उससे कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि वो हर इंसान अलग होता है, हर स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट, उनका तरीका अलग हो सकता है। तो एक प्लान सब पे चिपकाना इज इलॉजिकल, ठीक है ना। और वैसे भी ऑल ऑफ यू आर अबव 18, सो अभी तक आपने स्कूल पास कर चुके हैं, तो ऑब्वियसली यू आपको उतना सक्षम होना चाहिए कि खुद का प्लान खुद बना सके। अगर आप प्लान के लिए भी हर बात पे प्लान के लिए भी टीचर, इसके लिए भी टीचर शुड बी फॉर जनरल गाइडेंस एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अगर आपको डेली प्लान, वीकली प्लान ये भी आपको टीचर बना के दे रहा है, तो आप इतना बड़े कैसे हो गए, मतलब यू आर ऑल 18+, ओके, यू आर ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यू आर ऑल कैन कास्ट योर वोट्स। सो आप इतना दिमाग से क्या है, सक्षम है, यू आर कैपेबल ऑफ मेकिंग योर ओन प्लान्स। तो अपना प्लान खुद बनाए, ठीक है ना। जैसे कि मैंने कहा अपना प्लान खुद बनाए, उस प्लान को बनाते टाइम आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे इस शॉर्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को उन चीजों के बारे में बताया कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने पहला बताया कि आपको ये ध्यान रखना है कि जिन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उनका रिवीजन ज्यादा होना चाहिए,
ताकि बिकॉज 80% पेपर उसी में से आएगा, और जो बाकी यहाँ से 20% आएगा तो इसको थोड़ा कम रिवाइज करना है, बट करना है बट कम रिवाइज करना, ज्यादा इसको फोकस करना है क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन उसी में से आए। ये पहला प्रिंसिपल होगा। दूसरा प्रिंसिपल क्या बताया मैंने कि लंबा प्लान मत बनाइए, 7 से 10 डेज का प्लान बनाइए, और 7 से 10 डेज का प्लान के हिसाब से आप चलिए, जितना आपसे हो पाएगा वो कीजिए, और फिर अपडेट कीजिए। फिर उसके बाद जब 7 डेज या 10 डेज कंप्लीट हो जाए, फिर नेक्स्ट 7-10 डेज का प्लान बनाए। अगर लंबा प्लान बनाएंगे 4-5 महीने का, फालतू का प्रेशर है, एग्जाम अभी टाइम है, वी हैव 5.5 months। तो अभी से अगर आप बोलोगे पूरा लंबा प्लान 6 महीने का प्लान, वो चलता नहीं है, डजंट वर्क। ठीक है, वो लोग बना के दे देते हैं आपको यूट्यूब पे, आपको लगता है वाह बढ़िया मुझे प्लान मिल गया, मैं प्लान लेके उसको उससे खुश होता रहूंगा। पहले खुश होते रहेंगे, फिर जब 5 महीने के बाद फिर वहीं के वहीं हो जाएगा, डजंट वर्क। क्योंकि सब इंसान अलग है, सब स्टूडेंट्स अलग है। तो अपना प्लान खुद बनाइए, लंबा प्लान मत बनाइए, 7 to 10 डेज का प्लान बनाइए, ट्राई टू अचीव दैट। अगर मान लो आपने प्लान बनाया, मान लो आपने प्लान किया 10 टॉपिक्स का, आपका 6 टॉपिक्स ही हो पाए, इट्स परफेक्टली फाइन। आपने 6 टॉपिक कंप्लीट किया, फिर रीप्लान कीजिए, और ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट था कि प्लान तो बन गया, रिवीजन भी करना है, लेकिन इम्पेटस नहीं आता है। तो सबसे बेस्ट इम्पेटस और शेड्यूल में पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है, टेस्ट सीरीज दीजिए। टेस्ट सीरीज में स्टार्ट विद टॉपिक वाइज, जिन सब्जेक्ट्स का कंप्लीट हो गए उनका टॉपिक वाइज देना शुरू कर दीजिए, और फिर उन सब्जेक्ट्स का सब्जेक्ट टेस्ट, और मान लो 2-3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया तो उनका मिक्स सब्जेक्ट वो देना आप शुरू कर दीजिए। अब कौन सा सब्जेक्ट जो आपका कंप्लीट हुआ उसको पहले करिए, आपको जो कंफर्टेबल है। कोई बोलेगा सर मैं आरसीसी करूंगा, हाँ आरसीसी कीजिए। कोई बोलेगा ज्योटेक करूंगा, हाँ ज्योटेक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको हो गया है, जो आपका कंप्लीट हो गया है, उसको देना शुरू कर दीजिए। ऐसे वेट मत कीजिए कि नहीं 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 मैं पहले ये करूंगा उसके बाद ये करूंगा, इतना लंबा चौड़ा चीज मत कीजिए, डोंट डू सच बिग स्टफ। आपका जो कंप्लीट हो गया, आपको लगता है कि नहीं मैं इस वीक में ये सब इसका टॉपिक वाइज दूंगा, तो वो देना शुरू कर दीजिए। शुरू कर दीजिए, काम करना शुरू कर दीजिए। इतना लंबा प्लानिंग करने के चक्कर में क्या होता है, लोग शुरू ही नहीं करते हैं, या फिर शुरू करते हैं प्लान थोड़ा इधर उधर होता है, फिर डाउन। करते जाइए, इतना इतना ज्यादा मत सोचिए। ओके, सो जो हो गए हैं टॉपिक वाइज टेस्ट देना शुरू कीजिए, सब्जेक्ट वाइज मिक्स सब्जेक्ट, और टारगेट कीजिए कि सारे सब्जेक्ट के ये सारे टेस्ट आपके कंप्लीट हो जाए नवंबर एंड या फिर दिसंबर स्टार्टिंग तक। फिर मैंने बताया कि जब रिवाइज कर रहे हो तो क्या क्या करना चाहिए। कोई भी टॉपिक रिवाइज करो तो उसका शॉर्ट नोट्स रेडी हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो बनाइए शॉर्ट नोट्स, बन सकता है, टेक हेल्प ऑफ एआई, आराम से उसमें बनाइए, और खुद का भी दिमाग लगाइए, पूरा एआई पे डिपेंड मत होइए कि वो तो कुछ भी दे देगा। उसको फिर टॉक विथ इट, मुझे ऐसे करके दो, मुझे ऐसे करके दो। वो यू आर द मास्टर ऑफ द एआई, एआई इज नॉट योर मास्टर। ओके, तो यूज गूगल जेमिनी और गूगल प्लस एआई, तो वो यूज कीजिए, और अपने हिसाब से नोट्स बना के वो दे देगा। ठीक है, उसको बोलिए, ठीक है ना, रिवाइज हो जाएगा। फिर फॉर्मूला लिस्ट होना चाहिए। देखो इसमें फॉर्मूला लिस्ट में भी आप एआई का हेल्प ले सकते हो। बोलोगे मान लो कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सारा फॉर्मूला आप गेट उसमें डाल दो, डाल देगा पूरा, फिर आपको चेक करना, फिर उसको लिखिए खुद। ठीक है, देखो जब आप ये शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला लिस्ट इस तरह से बना रहे हैं, फॉर्मूला लिस्ट देखने के बाद एक बार खुद भी लिखना है, खाली देखने से नहीं होता है। लोग क्या देखते रहते हैं बैठ के, उसको लिखते रहते हैं, देखने से देखो एक बार तो आपको देखना ही है फॉर्मूला वगैरह, बट राइट आउट, राइट, जितनी बार लिखेंगे उतनी बार फॉर्मूला याद होगा। और उसके बाद जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो क्या कीजिए, क्लासरूम क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्लासरूम में वो क्वेश्चंस करवाए जाते हैं जिसका एग्जाम आने का संभावना बहुत ज्यादा है, और डीपीपी में भी वही क्वेश्चंस होते हैं, और फिर पीवाईक्यू। तो आप ये कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये सब टेस्ट देना, टॉपिक वाइज देना, एंड दिस कंटिन्यू टिल एग्जाम। ओके, तो मैं एंड करता हूँ वीडियो को बहुत ही सिंपल चीज से, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। यार ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी वर्ड क्या है ना, ये बड़ा अच्छा सुना देता है, स्ट्रैटेजी बना दें, 6 मंथ का स्ट्रैटेजी बना देंगे। ठीक है, तो वो सब ऐसे ही क्लिक पेट है, वो चलता है, वो व्यूज बहुत होता है उसमें, बट वो काम नहीं करता है। सी देयर आर टू थिंग्स, वन इज वायरल, वन इज वाइटल। ठीक है ना, कुछ चीजें वायरल हो सकती हैं, बट जस्ट बिकॉज समथिंग इज वायरल, इट इज नॉट इंश्योरिंग दैट इट इज वाइटल। समझ रहे हैं, हर वायरल चीज वाइटल होगा वो गारंटी नहीं है। तो वायरल इज नॉट इक्वल टू वाइटल। तो ऐसे बहुत सारे प्लान बना देंगे आपको, यूट्यूब में लोग मिलेंगे, बहुत सारा प्लान बना देंगे, प्लान बन गया 6 मंथ्स प्लान, 7 मंथ्स प्लान, बट डजंट वर्क बिकॉज एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट, एंड इतना लंबा चौड़ा प्लान जीवन का चलता नहीं। ठीक है ना, ठीक है, सो मेक इट 7-10 डेज। मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट्स को
हमेशा बोलता हूँ 7 से 10 डेज का प्लान बनाने का, उस पर काम करने का, वर्तमान में जीने का, लिव इन द प्रेजेंट, ठीक है ना, डोंट लिव सो मच इन फ्यूचर, लिव इन दैट प्रेजेंट 7-10 days, फोकस ऑन द टारगेट, वट एवर यू अचीव वेरी गुड, फिर रीप्लान एंड देन कंटिन्यू एंड फॉलो दिस प्रिंसिपल्स विच आई हैव टोल्ड. Hope it helps you. Thank you very much. See you in some other video.